मैं हूं पत्रकार विभास यादव और आप देख रहे हैं जौनपुर कवरेज न्यूज़। मैं इस समय ऐसी जगह खड़ा हूं, किसी पार्क में नहीं हूं। ये मछली शहर ब्लॉक का प्राथमिक विद्यालय, अभिनव प्राथमिक विद्यालय अदारी है। यह एक खूबसूरत विद्यालय है। यहाँ के कैंपस में आप देखेंगे तो यहाँ की सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ बच्चों की अच्छी शिक्षा भी दी जाती है। यह विद्यालय जो है नर्सरी विद्यालयों को टक्कर दे रहा है। हम यहाँ थोड़ा सा दिखाएंगे कि विद्यालय कैंपस में कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ज़रा आइए दिखाइए। यहाँ देखिए, ये इसको दिखाइए हरी भरी और ये फूल पौधे जो बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं। अच्छे अच्छे पौधे लगाए गए हैं और ऐसी व्यवस्था आपको महंगे कॉन्वेंट विद्यालयों में भी नहीं देखने को मिलेगी, जो कि प्राथमिक विद्यालय में दिखेगी। आप देखेंगे यहाँ का दृश्य ही मनोहारी है। देखिए गुलाब का फूल है, हर तरह के पौधे लगाए गए हैं। यहाँ के प्रधानाध्यापक के ये प्रयास से इस तरह संभव है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाइए पौधे, दिखाइए विद्यालय, दिखाइए जो है ये कैंपस दिखाइए। आइए ज़रा इधर से दिखाते हैं आपको। एक बोर्ड यहाँ लगा है, देखिए, विधानसभा चुनाव 2022 में शामिल सभी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी एवं मतदातागण का विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। सौजन्य से अभिनव प्राथमिक विद्यालय अदारी। इस तरह कमी देखने को मिलेगा और विद्यालयों में, लेकिन यहाँ पूरा बोर्ड लगवाया गया है, बनवाया गया है कि जो मतदान करने आए उनका भी स्वागत है, मतदान कर्मियों का। तो आइए दिखाते हैं यहाँ बच्चों को हाथ धोने के लिए। ज़रा जल्दी आइएगा सर। यहाँ देखिए, ये खाना खाने से पहले शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं, वाश बेसिन बनाया गया है बच्चों के लिए, जो प्राथमिक विद्यालयों में कमी देखने को मिलता है। लेकिन देखिए इस तरह है। शौचालय भी यहाँ स्वच्छ रखा गया है। ज़रा हम कैमरामैन से कहेंगे दिखा दें। और एक अलग तरह का विद्यालय है ये। यहाँ सारी सुविधाएं हैं। देखिए यहाँ समरसेबल भी लगा है। और हाँ, ये देखिए विद्यालय का जो भवन है, इसको महंगे पेंट से पेंटिंग की गई है, देखिए। और बहुत शांत प्रिय माहौल है। देखिए ये 2 कमरे ट्रेन की बोगी जैसे बनाए गए हैं और कितना आकर्षित लग रहा है। हम कहेंगे नज़दीक से ज़रा दिखाएं कैमरामैन। ये शिक्षा का अधिकार ट्रेन है, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, पूरा ट्रेन बना दिया गया है। आपको अब ये इतना बढ़िया बनाया गया है कि बच्चे इसको देख के आकर्षित हो जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्लोगन लिखे गए हैं। ये बोगी विधिवत बनाया गया है। हाँ, बच्चे अपने कमरों में शांतपूर्वक ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। माहौल बहुत अच्छा है। और दिखाएंगे देते हैं आपको यहाँ, देखिए बच्चों को ज़रा दिखाइए आप। कौन सा क्लास है बच्चों? कक्षा 3 है। पढ़ाई चल रही है? मैडम पढ़ाती हैं? रोजाना आप लोग आते हैं? क्या नाम है बेटा आपका? प्रज्ञाविल। कितने पढ़ते हो? क्लास 3। आपका क्या नाम है बेटा? महिमा बिंद। देखिए बच्चे बड़े शांतपूर्वक बैठे हुए हैं। आइए मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। अच्छा, ये कौन सा क्लास है? कक्षा 3। तो बच्चों को पढ़ाई चल रही है? हाँ, पढ़ाई चल रही है। किस तरह की पढ़ा रहे हैं इस समय आप लोग? बच्चों को इस समय गतिविधि आधारित क्रियाकलापों से पढ़ाया जा रहा है। हाँ। जिससे बच्चे काफ़ी सीखने में उत्सुक हैं। अच्छा, यानी इस तरह की पढ़ाई कराई जा रही है जिससे बच्चों
को बच्चे मन सीख रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आने के लिए एकदम प्रेरित हैं। सारे कार्य जो भी दिया जाता है सब अच्छे से करते हैं। कर रहे हैं। होमवर्क भी सब करके आते हैं। ये विद्यालय तो जानते हैं, आपका विद्यालय मॉडल विद्यालय है और काफ़ी चर्चा है, क्योंकि मेन सड़क पर होने की वजह से लोग आते जाते भी रुक जाते हैं विद्यालय में। तो माहौल तो बेहतर है, आप लोग भी प्रयास में लगे हैं माहौल बिल्कुल बेहतर बनाने सर, में? हम लोग बिल्कुल लगे हुए हैं। ठीक है, आइए इस क्लास में देखते हैं कौन सा क्लास है। बैठ जाओ बच्चों। कौन सा क्लास है बच्चों? 5वीं क्लास है। क्या पढ़ाई हो रही है? क्या पढ़ रहे हो आप लोग? मैथ पढ़ रहे हो? आइए सर इधर से जरा। क्या नाम है बेटा आपका? साकिब। हाँ, साकिब। ताकि रोज स्कूल आते हो? नहीं, 1-2 दिन आगा हो जाता है। अच्छा, और अक्सर आते हो? आपका क्या नाम है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। आते हो डेली पढ़ने? यस सर। पढ़ाई होती है स्कूल में? यस सर। टीचर आते हैं? यस सर। आपका क्या नाम है बेटा? प्रिया। प्रिया। स्कूल रोज आती हो? गुरुजी आते हैं? पढ़ाते हैं? हाँ। सही में पढ़ाते हैं? हाँ। ऐसा नहीं गुरुजी को देख रही हो तो बोल रही हो, पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। आपका क्या नाम है? प्रीतम। हाँ, प्रीतम। गांव कौन सा है? लासा। लासा है। और पापा का क्या नाम है आपके? जगदीश कनौजिया। अच्छा, पढ़ाई होती है स्कूल में? पहाड़ा वड़ा आता है कुछ? कितने तक आता है? 15 तक का पहाड़ा आता है। 15 सुना सकते हो? 15, 15, 15, 30, 35, 45, 15 चौको 60, 15 75, 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, 15 9 150। अच्छा, आइए गुरुजी से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर हिमांशु। ये कौन सी क्लास है आपकी? क्लास 5th है ये। अच्छा। कक्षा 5 में देखता हूँ और बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, पढ़ाई कैसी पढ़ाई। चल रही है बच्चों को? बढ़िया चल रही है पढ़ाई, बढ़िया चल रही है बच्चों की। अभी थोड़ी समस्या है, किताबें नहीं मिली हैं, अच्छा, लेकिन जितना हो पा रहा है पुरानी किताबों से पढ़ाया जा अभी रहा है। इस सत्र की किताबें नहीं आई हैं? पूरी किताबें नहीं आई हैं? पूरी क्या अभी आई ही नहीं है, आई इस ही सत्र नहीं। की एकदम किताब ही नहीं है, शून्य है। यानी आप लोग पुरानी की किताबों से पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं और पूर्व ज्ञान क्या था। अच्छा, ये पढ़ाने का क्या, ये किस तरह आप लोग ट्रेनिंग मिली है कि बच्चों को किस तरह आकर्षित किया जाए, कौन किस तरह पढ़ाया ये जाए? जैसे गतिविधि आधारित पढ़ाई करानी है। पहले क्या होता था कि शिक्षक केंद्रित पढ़ाई थी, जो टीचर बोलता था उसी हिसाब से बच्चे एक्टिविटी करते थे। अब हमको बच्चों के हिसाब से चलना है। बच्चे की रुचि अगर पढ़ने में है तो उस हिसाब से चीज़, अगर वो खेल के माध्यम से सीखना चाह रहा है तो खिला करके उसको सिखाएंगे। हाँ, तो इस तरह हम लोग जो है, यानी अब पढ़ाने का सिस्टम एकदम चेंज हो गया है। बच्चे को अच्छे से पढ़ाना जिसमें उनको रुचि लगे। आइए इधर भी देखते हैं कौन सा क्लास चल रहा है। आइए, क्या नाम है मैडम आपका? सुनीता। कौन सा क्लास देखती हैं आप? कक्षा 2। कक्षा में तो नहीं है, कोई काम चल रहा था क्या? हाँ, काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है? शिक्षक डायरी बनी बना, हाँ, बोलिए। डीवीटी का कार्य। अच्छा, डीवीटी का कार्य चल रहा था। अच्छा, आइए ज़रा इस क्लास को देखें, अंधेरा तो है। आइए, कौन सी क्लास है बच्चों? बिजली नहीं है ना? गर्मी लग रही है? मैडम आती हैं, पढ़ाती हैं? आपका क्या नाम है बेटा? श्रद्धा। जोर से बोलो। श्रद्धा। अच्छा, और पापा का क्या नाम है? मिथिलेश। गांव कौन सा है आपका? जगदीशपुर। जगदीशपुर है। कक्षा 2 में पढ़ती हो आप? विद्यालय का नाम मालूम है? विद्यालय का नहीं नाम मालूम है। कहाँ पढ़ते हो? ये अदारी में? ये तो अदारी है ना? हाँ। और कौन बताएगा? खड़ी हो जाओ, खड़ी हो बेटा। क्या नाम है आपका? रुचि। पापा का नाम क्या है? अजय कुमार गुप्ता। घर कहाँ है? अदारी। अदारी। विद्यालय का नाम क्या है आपके? अदारी। अदारी केवल नाम है? पूरा नाम बताओ। अभिनव प्राथमिक विद्यालय है। अभिनव प्राथमिक विद्यालय, ठीक है। कक्षा 2 की बच्ची है, छोटी बच्ची। क्या नाम है मैडम आपका? शशकला तिवारी। कौन सा क्लास देखती हैं? क्लास 3 देखते हैं। 3 देखती हैं? जी।
तो अभिनव प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक आनंद प्रकाश सिंह जी हमारे साथ हैं। विद्यालय की जो व्यवस्था है, जो विद्यालय का बेहतर माहौल है, उस पर इनसे बातचीत करेंगे कि इन्होंने कैसे ये कर पाए और कैसे संभव हुआ। जी स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार, मैं आनंद प्रकाश सिंह आपका स्वागत करता हूं। सर, ये विद्यालय काफ़ी चर्चित विद्यालय है आपका और यहाँ का माहौल बेहतर है और लोग बताते हैं कि सड़कों से गुजरिए तो लोग सहसा विद्यालय परिसर में घूम जाते हैं देखने के लिए। ये कैसे संभव हो पाया सब? सर, मैं यहाँ 2010 में आया और इसके पहले हमारे पिताजी थे यहाँ, उनको जो है उनका सेवानिवृत्त हुए तो हमने उनका चार्ज लिया। तब से मैं प्रयासरत हूँ। फिलहाल उसके पहले भी प्रयासरत थे। वो भवन तो पहले से ही बना था और उसका जो है सुंदरीकरण धीरे धीरे किया गया और थोड़ा थोड़ा करके पौधों को भी लगाया गया और इलाहाबाद से ले आकर के यहाँ से वहाँ से और समरसेबल की व्यवस्था की गई, बैठने की व्यवस्था की गई, प्रोजेक्टर किया गया। फिलहाल पहले कंपोजिट ग्रांट नहीं आती थी तो धीरे धीरे कंपोजिट ग्रांट न आने के कारण दिक्कत होती थी, लेकिन सहयोग लोगों से लेकर के, स्वयं से लेकर के तो कुछ करते करते किया गया। फिर बाद में जो है वो कंपोजिट ग्रांट आने लगी, उससे थोड़ा सा और सुविधा हुई हमको। फिलहाल इसी ढंग से धीरे धीरे करके किया जा रहा है। तो ये छात्र संख्या कितनी है आपके यहाँ? छात्र संख्या हमारे यहाँ इस समय 334 है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल कम से कम 20% हमारी छात्र संख्या बढ़ी है और अभी नामांकन चल रहा है। जो छात्र संख्या है, हमें लगता है ब्लॉक में पहला या दूसरा स्थान होगा छात्र संख्या में। क्या कंपोजिट विद्यालयों को अगर छोड़ दिया जाए तो शायद पहला स्थान हमारा है मछली शहर में, ब्लॉक में जितना छात्र संख्या है आपके यहाँ। अच्छा, टीचर कितने हैं? टीचर हमारे यहाँ 3 सहायक अध्यापक हैं, 2 शिक्षा मित्र और मैं हेडमास्टर। और अध्यापकों का सहयोग कैसा रहता है? अध्यापकों के सहयोग से ही विद्यालय चमक रहा है। हमारे जो सहायक अध्यापक हैं और हमारे शिक्षा मित्र हैं, उन्हीं की देन है कि जो आज चमक रहा है। जो हमारी विद्यालय की बच्चों की गुणवत्ता है, मान लीजिए कि उन्हीं के बल पर है। बहुत ही प्रयासरत हैं और बहुत ही कर्मठ, बहुत नियमित और बहुत ही समय से आते जाते हैं लोग, उनका पूर्ण सहयोग है। तो जैसा कि हमारी बातचीत जो है आनंद प्रकाश जी से हो रही थी, ये बता रहे हैं कि विद्यालय का जो बना है सबके सहयोग से और विद्यालय का जो बेहतर माहौल तैयार किया गया है और ये इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन गुणवत्ता बढ़ाने में यहाँ के अध्यापकों का भी सहयोग रहा है। नमस्कार, फिर इसके बाद हम दूसरी जगह मिलेंगे।